आपका हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। आज हम भारतीय संविधान की यूनिट 1 पढ़ेंगे यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसका विकास, उसकी विशेषताएं, उसमें हुए संशोधन और बुनियादी संरचना। तो इसमें सबसे पहला आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारतीय संविधान के विकास के क्रम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में शुरू होता है। यह वह समय था जब भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की राजनीतिक सत्ता को पूरी तरह से आगे अपने हाथ में ले चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई भारत? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने आई थी, किंतु प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में और जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उसके युद्ध को जीतकर कंपनी ने क्या किया, भारत को सबसे समृद्ध प्रांत है जो बंगाल, उस पर क्या किया, अपना अधिकार स्थापित कर दिया। साथ ही कंपनी ने बंगाल, बिहार और जो उड़ीसा की दीवानी वसूलने का अधिकार भी क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। ऐसे में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां नियुक्त करना आवश्यक हो गया, नियंत्रित करना। अगर कंट्रोल में नहीं करेंगे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या किया गया, पारित किया गया। बात करते हैं इसके उद्देश्य की, तो जो कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित करना क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था। साथ ही कंपनी ने अपने व्यापारिक इकाइयों के राजनीतिक इकाई का रूप धारण कर लिया। पहले क्या आई थी, वो सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से क्या आई थी, भारत आई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या कर दिया, उसने व्यापार पर भी क्या कर दिया, अपना अधिकार स्थापित कर दिया। अतः कंपनी को व्यापारिक को इस योग्य बनाना था ताकि वो राजनीतिक गतिविधियों भी कुशलता से संचालित कर सके। इसका मतलब जो कंपनी के व्यापारिक को इस तरह को बनाना था ताकि वो क्या करे, व्यापार के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी क्या कर सके, अपना संचालित कर सके उसको अच्छे से। इस एक्ट में दो प्रमुख प्रावधान थे। इसमें क्या थे, दो मेन प्रावधान थे। पहला था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किया गया। दूसरा क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई, 1774 में की गई। और कहाँ की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। पहला न्यायाधीश कौन बना था, सर एलिजा इम्पे बने थे। 1773 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद का सृजन किया गया। यही आगे चलकर 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। देखना इसकी हिस्ट्री, पहले 1773 में क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर 1833 में क्या किया गया, एक्ट में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर आगे चलकर 1858 के एक्ट में उसको भारत का वायसराय बनाया गया। और वही 1950 में क्या बना, भारत का राष्ट्रपति। पता चल गया भारत के राष्ट्रपति की इस हिस्ट्री क्या है। पहले 1773 के एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर उसके बाद 1833 में उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर 1858 में भारत का वायसराय, और वही आगे चलकर क्या बना, हमारे देश का भारत का राष्ट्रपति बना। इस प्रकार क्या हुआ, भारत के राष्ट्रपति पद का सृजन हुआ। 1858 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत का क्या किया गया, गवर्नर जनरल का जो पद था उसको क्या बनाया गया, भारत का वायसराय का नाम दिया गया। स्वतंत्रता के बाद जो भारत के संविधान निर्माताओं ने क्या किया, इसी जो वायसराय पद था उसको क्या किया गया, भारत राष्ट्रपति का नाम दे दिया। अनुच्छेद 52 में क्या किया गया, कहा गया कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब 1773 का जो एक्ट था उसके द्वारा क्या किया गया, ये जो एक राष्ट्रपति था, भारत का राष्ट्रपति, 1773 के एक्ट का क्या था, अंतिम परिणाम है। इसके बाद आते हैं हम किस पे, न केवल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किया गया, बल्कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए क्या किया गया, 4 सदस्य वाली एक परिषद यानी काउंसिल की व्यवस्था भी की गई। और इस काउंसिल के संबंध में कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहायता के लिए क्या किया जाएगा, काउंसिल होगी। यही अवधारणा भारत के संविधान निर्माताओं ने क्या की है, भारत के संबंध में अपनाई। चलकर संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद में 74 में ऐड करके बोला कि भारत के राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। अब इसके बाद आते सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 1776 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। यह क्या है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ने दूरगामी प्रभाव सिद्ध हुए, क्योंकि इससे पूर्व भारत में जो न्यायिक व्यवस्था थी
वह धार्मिक आधारों पर केंद्रित थी। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ क्या हुआ, भारत में पाश्चात्य न्याय की क्या हुई, अवधारणा लागू हुई, जो क्या हो सकती है, लिखित कानूनों व निष्पक्ष न्याय पर आधारित थी। इसलिए क्या थी, यह एक अभूतपूर्व घटना थी। क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इसको रिलेट किया किसके, भारत के संविधान से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे।